नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दो बहनों की। एक अमीर बनी और दूसरी गरीब। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की जिंदगी बदल गई। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सुमन और गौरी। सुमन बड़ी थी, समझदार थी। गौरी छोटी थी, मासूम और हंसमुख। दोनों का बचपन बहुत प्यार से बीता। माँ बाप ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन घर में प्यार की कमी नहीं थी। दोनों बहनें एक ही थाली में खाना खाती, एक ही बिस्तर पर सोती और एक दूसरे से वादा करती, चाहे जो हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। समय बीतता गया, दोनों जवान हो गईं। सुमन की सुंदरता और समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक दिन शहर के बड़े व्यापारी का रिश्ता आया। परिवार खुश हो गया। सुमन की शादी धूमधाम से शहर में हो गई। वहीं गौरी की शादी गांव के ही एक मेहनती लेकिन गरीब किसान से कर दी गई। एक बहन शहर की हवेली में चली गई, दूसरी मिट्टी के छोटे से घर में। शादी के बाद शुरू में दोनों का रिश्ता वैसा ही था। चिट्ठियां आती जाती रहीं, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। सुमन अब महंगे कपड़े पहनने लगी, सोने के गहने, बड़ी गाड़ी। उसे अपनी नई जिंदगी पर गर्व होने लगा। उधर गौरी सुबह से शाम तक खेतों में अपने पति के साथ मेहनत करती। साधारण कपड़े, सादा जीवन, लेकिन दिल में वही पुराना प्यार। एक दिन गौरी ने सोचा, बहुत दिन हो गए दीदी से मिले, चलो उनसे मिलने शहर चलते हैं। उसे क्या पता था, यही मुलाकात उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ बनेगी। आगे क्या होगा? क्या अमीर बहन अपनी गरीब बहन को अपनाएगी, या पैसों का घमंड रिश्तों पर भारी पड़ेगा? पिछले भाग में आपने देखा कि गौरी अपनी बड़ी बहन सुमन से मिलने शहर जाने का फैसला करती है। लेकिन क्या ये मुलाकात वैसी ही होगी जैसी उसने सोची थी? गौरी ने अपने पति से थोड़े पैसे उधार लिए, साधारण सी साड़ी पहनी, हाथ में घर के बने लड्डू लिए और बस पकड़कर शहर पहुंच गई। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें देखकर वह हैरान रह गई। जब वह सुमन की हवेली के सामने पहुंची तो पल भर को रुक गई। क्या मैं सच में अंदर जाऊं? उसके दिल में हल्का सा डर था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नौकर ने खोला। कौन? उसने सख्त आवाज में पूछा। गौरी ने धीरे से कहा, मैं सुमन की छोटी बहन हूं, गांव से आई हूं। अंदर से सुमन आई। महंगे कपड़े, भारी गहने, ऊंचा रुतबा। गौरी उसे देखकर खुश हो गई और बोली, दीदी। लेकिन सुमन के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। उसने आसपास खड़े मेहमानों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम अचानक बिना बताए क्यों आ गई? गौरी का दिल धक से रह गया। मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। सुमन ने मजबूरी में उसे अंदर बुला लिया, लेकिन उसे मेहमानों से दूर एक कोने में बैठा दिया। जब नौकर ने चाय दी तो सुमन ने धीरे से कहा, ध्यान रखना, ये गांव से आई है। ये शब्द गौरी के कानों में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अमीरी ने उसकी बहन को बदल दिया है। रात को जब गौरी जाने लगी तो उसने घर के बने लड्डू सुमन को दिए। सुमन ने बिना देखे नौकर को पकड़ा दिए। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप गांव लौट आई।
रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाता है? उसे नहीं पता था, जल्द ही किस्मत ऐसा खेल खेलेगी जिससे सब कुछ बदल जाएगा। शहर में सुमन के पति का बहुत बड़ा व्यापार था। हर दिन नए सौदे, नई पार्टियां, नए लोग। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई, उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। पहले तो सबने सोचा छोटी सी समस्या है, लेकिन नुकसान बढ़ता गया, कर्ज चढ़ता गया, बैंक के नोटिस आने लगे। जो लोग पहले घर पर आकर सलाम करते थे, अब फोन तक नहीं उठा रहे थे। सुमन के पति दिन रात चिंता में डूब गए। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया जब हवेली बेचनी पड़ी। सुमन ने अपने महंगे गहने उतारे, एक एक करके सब बिक गए। जिस घर में रोशनी और रौनक थी, वहां सन्नाटा छा गया। सुमन को पहली बार समझ आया, अमीर होना कितना अस्थायी होता है। जब आखिरी दिन हवेली खाली करनी थी, सुमन दरवाजे पर खड़ी होकर रो पड़ी। उसे अचानक अपनी छोटी बहन की याद आई, वही गौरी जिसे उसने मेहमानों के सामने नीचा दिखाया था। उसके कानों में अपने ही शब्द गूंजने लगे, ध्यान रखना, ये गांव से आई है। सुमन का दिल पछतावे से भर गया। अब उसके पास जाने के लिए कोई नहीं था। सारे रिश्तेदार दूर हो चुके थे। तब उसने फैसला किया, मुझे गौरी के पास जाना होगा, चाहे वह मुझे माफ करे या नहीं। लेकिन क्या गौरी उसे अपनाएगी? क्या टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे? सुमन का सारा धन दौलत खत्म हो गया और उसे अपनी छोटी बहन गौरी की याद आई। अब सवाल था, क्या गौरी उसे अपनाएगी? सुमन ने साधारण कपड़े पहने। अब उसके पास ना महंगे गहने थे, ना बड़ी गाड़ी। वह बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल डर से कांप रहा था। मैंने उसका अपमान किया था, क्या वो मुझे माफ करेगी? गांव पहुंचकर वह उसी छोटे से घर के सामने खड़ी हो गई, जहां कभी वह आना भी पसंद नहीं करती थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने गौरी थी। दोनों की आंखें मिलते ही पल भर को समय जैसे रुक गया। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। गौरी ने उसकी हालत देखी, सादा कपड़े, थका हुआ चेहरा, झुकी हुई नजरें। बिना कुछ पूछे गौरी ने आगे बढ़कर सुमन को गले लगा लिया। दीदी, अंदर आइए। इन दो शब्दों ने सुमन का दिल तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारें, साधारण सामान, लेकिन उस घर में अपनापन था। गौरी ने अपने हाथ से पानी दिया, खाना परोसा। ना कोई ताना, ना कोई शिकायत। रात को सुमन रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मुझे माफ कर दो। गौरी मुस्कुराई और बोली, दीदी, रिश्ते पैसों से नहीं, प्यार से चलते हैं। सुमन समझ चुकी थी, असली अमीरी दिल की होती है। लेकिन क्या अब सब ठीक हो जाएगा? क्या दोनों मिलकर नई शुरुआत कर पाएंगी? अब कहानी का सबसे बड़ा सबक सामने आने वाला है। सुमन उस छोटे से घर में रहने लगी। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। ना नौकर, ना बड़ी गाड़ी, ना महंगे कपड़े।
सुबह जल्दी उठना, पानी भरना, चूल्हे पर खाना बनाना, ये सब उसके लिए नया था। लेकिन गौरी ने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन गौरी के पति ने कहा, दीदी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, क्यों ना हम मिलकर छोटा सा काम शुरू करें। सुमन ने हिम्मत जुटाई। उसने गांव में सिलाई और कढ़ाई का काम शुरू किया। गौरी ने घर घर जाकर लोगों को बताया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा काम अच्छा चलने लगा। अब घर में खुशी लौट आई थी। एक शाम सुमन आंगन में बैठी थी। हवा चल रही थी। बच्चे खेल रहे थे। उसने गौरी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं पहले खुद को अमीर समझती थी, लेकिन आज समझ आया, असली अमीरी तो तेरे जैसे दिल में होती है। गौरी मुस्कुराई और बोली, दीदी पैसा तो कभी भी आ सकता है, पर अपना इंसान मिलना किस्मत की बात होती है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। उस दिन सुमन ने सीखा, घमंड रिश्तों को तोड़ देता है और प्यार टूटी जिंदगी भी जोड़ देता है। कहानी का संदेश, असली अमीर वही है जिसके पास सच्चे रिश्ते हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।